हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से आर्टिकल सिखा सकते हो और उनका प्रोनाउंसिएशन आप किस तरीके से उन्हें बता सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली होता क्या है कि हम शुरू से अपने बच्चों को हम उन्हें सिखाते हैं वावल्स, लेकिन हम उनके साउंड्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आपको करना क्या है कि आपका बच्चा कभी लाइफ में कभी कंफ्यूज ही ना हो, इसके लिए आप उन्हें वावल्स साउंड सिखाइए, ना कि सिर्फ वावल्स। ठीक है। अब साउंड्स क्या होते हैं? साउंड्स वैसे हमारे जो वावल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और हम उन्हें बचपन से ये सिखाते हैं कि कोई भी वर्ड अगर इससे स्टार्ट होगा तो उसके आगे हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि साउंड्स अलग होते हैं और वावल अलग होते हैं। साउंड्स होते हैं, अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो अगर आ से लेकर आहा के बीच में अगर कोई साउंड आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड वावल, और अगर का से लेकर ग्या के बीच में अगर कोई साउंड आ रहा है तो वो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अब जैसे कि मानो हम एप्पल लिखते हैं, एप्पल, तो बच्चों को सिखाइए ए, इसका साउंड क्या है? ए साउंड है, तो यानी एन एप्पल। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अम्ब्रेला, इसका साउंड क्या है? अ साउंड क्या है? अ, तो इसको क्या लिखेंगे हम? एन अम्ब्रेला। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में साउंड क्या आ रहा है? य, यानी ये हमारा क्या है? वावल साउंड तो लग ही नहीं रहा है, नहीं है ना या, तो इसको हम लिखेंगे ए यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। तो शुरू से अगर हम अपने बच्चे का कन्फ्यूज़न दूर रखेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगती है बच्चों के साथ, ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू से उनका कन्फ्यूज़न दूर रखोगे तो आपको कभी भी क्या नहीं होगा, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप शुरू से अपने बच्चे को ये तो सिखाइए, लेकिन आप वावल से वावल नहीं, वावल साउंड सिखाइए उन्हें। अच्छा, और कभी कभी आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं ए बैग, कुछ लोग बोलते हैं अ बैग। वैसे कॉमनली दोनों प्रोनाउंसिएशन एकदम अपनी जगह परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो डिटेल ये है कि जब भी हम किसी वर्ड को एम्फसाइज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ए, और जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम बोलते हैं ए बैग। जैसे मैंने बोला मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। अब हुआ क्या कि आपका बच्चा क्या लिया है? एक बॉटल में पानी लेके आ गया, तो आप बोल सकते हो आई आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। तो जहाँ पे आपको किसी चीज़ को एम्फसाइज करना है, अगर आपको उसके ऊपर फोकस करना है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ नहीं करें? ए, और वैसे आप नॉर्मली क्या यूज़ कर सकते हैं? ए, आ। ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे मैंने बोला, अपने बच्चे को ही बोला कि तुम एक पैकेट दूध ला दोगे, कुड यू गेट अ पैकेट ऑफ मिल्क। ठीक है। अब मान लीजिए आपका बच्चा क्या बोल, आपका बच्चा एक की जगह 2 पैकेट लेके आ गया, तो आप बोलोगे आई आस्क्ड फॉर ए पैकेट ऑफ मिल्क, ए पैकेट ऑफ मिल्क। इट्स मीन आप यहाँ पे क्या कर एम्फसाइज कर रहे हो, उससे बता रहे हो कि मैंने तुमसे एक ही पैकेट मंगवाया था। तो अब आपको ये समझ में आ गया कहाँ पे आप आ बोल सकते हो, कहाँ पे आप ए बोल सकते हो। वैसे ए आ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब किसी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बताना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं एन। एन भी सेम ही का वर्क करता है। वैसे तो आप एन बोलिए, एन बोलिए, अगर आपको किसी चीज़ को एम्फसाइज करना है तो आप क्या बोल सकते हैं? एन। टेक आउट एन एग। ओके, टेक आउट एन एग, एक एग निकाल लो। ठीक है। अब मान लो उसने सुनाई नहीं दिया, आप दोबारा उसे बोल रहे हो, ठीक है, वो कुछ और निकाल के ले गया है, तो बोल सकते हो आई आस्क्ड फॉर एन एग। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? उसे एम्फसाइज कर रहे हो, बता रहे हो कि मैंने तुमसे एक मांगा था भाई। अब हिंदी में क्या, तो हम सीधा एक्सप्रेशन कर, इंग्लिश में भी सेम ही उसी तरीके से हम एक्सप्रेशन मतलब अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा,
और एक चीज़ होती है हम कहाँ पे एन यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं या फिर कहीं पे भी हैं, आप सोचते हो कि आई वुड लाइक टू, आपने बोला आई वुड लाइक टू ईट, आपने सोचने में टाइम लिया तो आप क्या बोलोगे, एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, ठीक है। या आपने बोला ए पिज़्ज़ा, ना कि आ पिज़्ज़ा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उस टाइम एक प्रोसेसिंग में हो, थिंकिंग प्रोसेसिंग में हो। तो आई वुड लाइक टू ईट ए पिज़्ज़ा, नॉट अ पिज़्ज़ा, ठीक है। लेट्स सी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको द को कब द प्रोनाउंस करना है और कब आप इसको दी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपका कोई भी वर्ड अगर वावल से स्टार्ट हो रहा है, वावल साउंड दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे कि दी एप्पल, दी एप्पल, द बैग, द बैग, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो द बैग, और अगर वो किसी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। और दूसरा सेम रूल इसके ऊपर भी अप्लाई होता है कि अगर आप किसी चीज़ को एम्फोसाइज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हो, तब तो कोई मैटर ही नहीं करता कि वर्ड आपसे, मतलब वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे दी, मतलब जैसे कि मान लीजिए गेट दी बैग, मान लीजिए आपको किसी को मतलब बता रहे, आप गुस्सा आ गया, अरे मैंने तेरे से बैग मंगाया था, गेट दी बैग, मतलब गेट दी बैग, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको एम्फोसाइज कर रहे हो आप बैग के ऊपर, कि मतलब मैंने जो तुमसे बोला था वो लेके आओ, गेट दी बैग। आपने ये भी सुना होगा कि हम इसको क्या बोलते हैं, द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, और जबकि ए और एन को हम इनडेफिनेट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली होता क्या है, जो द होता है वो किसी नोन चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला और ये क्या करता है, मतलब जिस बंदे से आप बात करो उसको नहीं पता है कि आप किसके बारे में बात करो। जैसे कि मैंने बोला कि कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव अ पेन, इट्स मीन कि आपको मतलब उस बस पेन चाहिए, कोई सा भी पेन चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई वॉन्ट द पेन, मतलब मुझे वो पेन, मुझे पेन चाहिए, विच आई गिव यू yesterday, यानी जिससे आप बात करें उसको भी पता है कि आप किस पेन के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेट, यानी आपको पता है कि आप किस पेन के बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पे कह रहे हो कैन आई हैव अ पेन, यानी कोई से मतलब आपको सिर्फ पेन से मतलब है, वो क्या किसका पेन है, कौन सा पेन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ सिंपल एक पेन चाहिए। और यहाँ पे आपने बताया कि आई वॉन्ट द पेन, वो पेन चाहिए जो मैंने तुम्हें कल दिया था, ठीक है। तो ये भी मतलब इसलिए इसको क्या किया जाता है, डेफिनेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लिसनर होता है उसको पता होता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और ये क्या होता है, ये अननोन होता है कि आप कोई भी चलेगा। जैसे कि मान लो मैंने बोला आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। द कैट्स कलर इज वाइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई हैव अ कैट, मतलब मैं रैंडमली बता रही हूँ आपको कि मेरे पास एक बिल्ली है, आपको नहीं पता है। लेकिन फिर मैं आप बोल रही हूँ कि द कैट्स, यानी अब मैं उस बिल्ली के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो डेफिनेट हो गया अब। तो द कैट्स कलर इज वाइट, उस जो कैट का कलर है वो क्या है, वाइट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डेफिनेट कहा जाता है, इसको इनडेफिनेट कहा जाता है।